एक समय की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक जीवंत गांव में काला चोर नाम का एक शरारती छोटा बंदर रहता था। काला चोर अपनी चतुराई और चपलता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। अपने चमकदार काले फर और चमकती आंखों के कारण वह पूरे जंगल में चर्चा का विषय बना हुआ था। अब काला चोर के पास एक छोटा सा रहस्य था। गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर उसके पास छिपने का एक विशेष स्थान था। यह गुप्त स्थान सभी प्रकार के चमकदार खजानों से भरा हुआ था जो उसने समय के साथ एकत्र किए थे। रंगीन कंकड़, समुद्री सीपियां और यहां तक कि चमकती चांदी के कुछ टुकड़े भी। हर रात जब गांव वाले गहरी नींद में सो रहे होते थे, काला चोर अपने गुप्त मिशन पर निकल जाता था। वह पेड़ों पर चढ़ता, एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाता और चमकदार चीजों की तलाश में गांव का पता लगाता। वह चुपचाप घरों में घुस जाता था, हमेशा किसी को जगाने से बचता था और जो भी चीज उसकी नजर में आती थी उसे छीन लेता था। दूसरी ओर ग्रामीण अपनी चमकदार संपत्ति के अचानक गायब होने से हैरान थे। हमारा खजाना कौन ले जा सकता है? उन्हें आश्चर्य हुआ। कुछ को संदेह था कि यह कोई शरारती आत्मा हो सकती है, जबकि अन्य ने सोचा कि यह केवल दुर्भाग्य था। एक दिन लीला नाम की एक बहादुर और चतुर युवा लड़की इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकली। उसने कुख्यात काला चोर की कहानियां सुनी थीं और उसे रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया। वह जानती थी कि चतुर बंदर को पकड़ने के लिए उसे भी उतना ही चतुर और फुर्तीला होना पड़ेगा। लीला ने सबसे ऊंचे पेड़ के पास एक जाल बिछाया, जिसमें एक चमकदार चांदी का हार चारे के रूप में रखा। वह एक झाड़ी के पीछे छिप गई और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी। जैसे ही चंद्रमा आकाश में ऊपर उठा, उसे हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। काला चोर आ रहा था। चुपचाप काला चोर हार के पास पहुंचा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक जाल फैल गया और वह हवा में ही फंस गया। गार्ड से पकड़े जाने पर काला चोर ने छूटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जाल मजबूती से टिका रहा। लीला अपने छिपने के स्थान से बाहर आई। उसकी आंखें उत्साह और प्रशंसा दोनों से भर गईं। तो तुम शरारती काला चोर हो? वह आधी आश्चर्यचकित और आधी प्रसन्न होकर बोली। काला चोर को एहसास हुआ कि वह पकड़ा गया है। उसने आश्चर्य और जिज्ञासा के मिश्रण से लीला की ओर देखा। तुम कौन हो, छोटी लड़की, और तुम मुझे मात देने में कैसे सफल हो गई? उसने पूछा। उसकी आवाज प्रशंसा से भरी थी। मैं लीला हूं और मैं गायब हो रहे खजानों के रहस्य को सुलझाना चाहती थी, उसने गर्व से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आप देखिए, मुझे पता चल गया कि आप ही वह काला चोर हैं जिसके बारे में सभी बात करते थे, और मैं आपसे मिलना चाहती थी। काला चोर अब लीला की बुद्धि और बहादुरी की सराहना करते हुए मुस्कुराने लगा। तुमने मुझे निष्पक्ष रूप से पकड़ लिया है लीला, उसने स्वीकार किया। लेकिन मुझे सजा देने के बजाय क्या आप मुझे अपने साहसिक कार्यों में शामिल होने की अनुमति देंगे? लीला ने एक क्षण सोचा और फिर सिर हिलाया। उसने कहा, यदि आप गांव वालों से चोरी करना बंद करने और आपके द्वारा लिया गया खजाना वापस करने का वादा करते हैं, तो मुझे आपको अपना दोस्त बनाकर खुशी होगी। उस दिन से काला चोर और लीला सबसे अच्छे दोस्त बन गए। काला चोर ने अपना वादा निभाया और चुराए गए सभी खजाने उनके असली मालिकों को लौटा दिए।